हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोणार्क क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 10 पास होने के बाद जो स्टूडेंट अभी क्लास 11 में एडमिशन लिया है उनका लिए जो अभी अगला 2 साल का जो सफ़र है उसका ऊपर हम कुछ बात करना चाहते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे कि क्लास 11 और क्लास 12 का जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का जो कंप्लीट जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स थोड़ा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो थोड़ा अभी देख लेते हैं ये टेबल पे। क्लास 11 में आप देखेंगे कि 15 चैप्टर है फिज़िक्स का, 14 है केमिस्ट्री का, 16 है मैथमेटिक्स का और 22 है बायोलॉजी का। ये सिर्फ क्लास 11 का है। और क्लास 12 आप कंसिडर करेंगे तो फिज़िक्स में होता है 15, केमिस्ट्री में 16, मैथमेटिक्स में 13 और बायोलॉजी में 16। तो कुल मिला के आप 11 और 12 को इकट्ठा करेंगे तो हमारा जो आता है फिज़िक्स में टोटल 30 चैप्टर्स। ओके, केमिस्ट्री में भी 30 होता है, मैथमेटिक्स में 29 और बायोलॉजी में आता है 38। अभी जो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने जा रहा है तो उसके लिए सब्जेक्ट क्या है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को आप एकदम इकट्ठा करेंगे, कुल मिला के आता है 89 चैप्टर्स। जो मेडिकल का प्रिपरेशन करने जा रहा है तो उनका होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो कुल मिला के जो चैप्टर आता है वो है 98। ये 89, 98 कहाँ से आया? आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को ऐड कीजिएगा, आपको 89 मिलेगा। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ऐड कीजिएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ऐड करेंगे तो आपको 98 मिलेगा। और जो दोनों एंट्रेंस देना चाहते हैं, मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग में देना चाहते हैं, तो उनका चारों सब्जेक्ट के ऊपर वेटेज रहता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। तो वो कुल मिला के आ जाता है 127, 127 चैप्टर्स। ओके, नाउ अभी जो ये 2 साल का जो सफ़र है, ओके, 11 और 12 का, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 18 मंथ्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। वो सिलेबस आपको कंप्लीट होना चाहिए 18 महीने में। और जो बाकी 6 महीने होता है वो 6 महीने में आप रिवीजन करेंगे, लगभग ऐसे ही होता है। ओके, और ऐसे भी कर सकते हैं कि क्लास 11 का एक बार पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद 3 महीने का एक रिवीजन कर लिया, उसके बाद क्लास 12 का चैप्टर्स हो गया, उसके बाद 3 महीने का रिवीजन कर लिया। ऐसा भी कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि क्लास 11 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2 महीने का रिवीजन कर लीजिएगा क्लास 11 टॉपिक का, तो 1 महीने आपको बच गया। जो 1 महीने के हम बाद में यूज़ करेंगे। उसके बाद क्लास 12 का आप जो चैप्टर्स है वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद 2 महीने का रिवीजन कीजिएगा, 1 महीने बच गया। तो 1 महीने और 1 महीने वो जोड़ के फिर से एक बार 11 और 12 का भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे भी चल सकता है। लेकिन आप एकदम एक बॉल पार्क नंबर लेके चलेंगे तो लगभग ऐसा होता है। अभी देखिए, जो 18 महीने का जो सिलेबस कंप्लीशन का जो टाइमलाइन है वो करने के लिए जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग देने जा रहा है उनको हर महीने ओके लगभग 5 चैप्टर को कंप्लीट होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस देने की जा रहा है तो उनका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहता है, तो लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 महीने में। ये 5 नंबर कहाँ से मिला? ये मिला है, ये जो 89 मिला था ना, कुल मिला के जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, इनका हमने डिवाइड किया 18 से। ओके, तो ये डेसिमल पॉइंट आता है तो डेसिमल को इग्नोर करते हैं तो इंटीग्रल पार्ट जो आता है लगभग 5 आता है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो है ये भी है लगभग 5, मतलब हर महीने में आपको 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जो इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों देना चाहता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, वो आ जाता है कुल मिला के 7। अभी देखिए, ये तो हो गया सिलेबस कंप्लीशन का बात। इसका बाद आता है रिवीजन में।
तो आप रिवीजन में देखेंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का रिवीजन जो 6 महीने का टाइमलाइन है हमारे पास, वो टाइमलाइन में रिवीजन करना है तो हमको हर महीने 15 चैप्टर को रिवीजन करना है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं मेडिकल के लिए, हर महीने में लगभग 16 चैप्टर रिवीजन करना होगा। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी है, मतलब जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों देना चाहते हैं, उसको लगभग 21 चैप्टर रिवीजन में आना चाहिए हर महीने में। ये बहुत बड़ा नंबर है। और रिवीजन का टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टॉपिक हमारा नया रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या है कि जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तब भी पूरा के पूरा टॉपिक, हर चैप्टर का हर टॉपिक को ध्यान देना है, हर टॉपिक को जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जो हमने एक्सपीरियंस से देखा है कि स्टूडेंट तो सीरियस रहता है शुरू में, उसके बाद जैसा एक महीने के बाद एक महीना निकल जाता है तो बैकलॉग पाइल्ड अप हो जाता है। बैकलॉग पाइल्ड अप होने के बाद एक टाइम पे क्या होता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट मतलब हाल छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि आपको डे 1 से सीरियस होना पड़ेगा। और डे 1 से सीरियस होके कोई मेथड फॉलो करके, कोई प्लान फॉलो करके, पूरा कंसंट्रेशन के साथ कोई प्रिपरेशन करेगा तो उसके लिए इतना प्रॉब्लम एकदम नहीं है। आप देखिएगा इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में हमने 2 लिंक दिए हैं। एक लिंक है कि स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन गाइडलाइंस। आप स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन गाइडलाइन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम प्लान माफिक चलेंगे तो ये आसान है, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्टी तब आ जाता है जब एक कंटिन्यूटी नहीं रहता है, ओके, और उसके बाद बैकलॉग वर्क पाइल्ड अप हो जाता है, बढ़ जाता है, वो बैकलॉग को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग ऐसा सोचेंगे कि सर तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा फिर, ओके। ऐसे ही तो बहुत सारी स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं, 10 लाख का ऊपर स्टूडेंट आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस देते हैं और भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस देते हैं। तो मतलब होता क्या है, हमारा एक्सपीरियंस से जो देखा है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, कि एक्चुअली कंपटीशन वो 10 लाख स्टूडेंट में नहीं होता है। जो एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम स्टूडेंट पे होता है। वो क्यों होता है, मैं एक ग्राफ का तरीका से आपको दिखाता हूँ। एक ग्राफ ड्रॉ करके मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है, मैं एक ग्राफ पहले ड्रॉ करना चाहता हूँ, 2 डायमेंशनल ग्राफ। उसके लिए हमको 2 एक्सिस लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम। फिजिक्स से आपको पता चलेगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस में होता है। हाँ, जैसे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओके। अंग्रेजी में एक कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो वन। तो ऐसे ही ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट है, ये चला जाता है, ओके। और वाई एक्सिस बराबर हम लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप तो ये बोलेंगे सर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स होता है। नो, फिक्स नहीं होता है। कैसे नहीं होता है मैं दिखाता हूँ। और जो ग्राफ मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो ग्राफ का मैंने नाम दिया है सीरियसनेस ग्राफ। वो होता क्या है, जब शुरू का टाइम होता है ना, जब आपने नया क्लास 11 शुरू किया है, क्लास 10 का बाद मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियस रहता है। मतलब जब टाइम जस्ट अभी शुरू है, ये टाइम छोड़ के हम इसको ये भी बोल सकते हैं टाइम इलैप्स्ड, मतलब कितना टाइम निकाल गया है। तो शुरू में क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियस रहता है। देखिए टाइम कम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट सीरियस है। लेकिन जब टाइम निकलते जा रहा है, एज टाइम प्रोसीड्स, एक्चुअली एक कर्व, सीरियसनेस कर्व कुछ ऐसा दिखाई देता। ओके, एक ग्राफ मैंने ड्रॉ किया मेरे एक्सपीरियंस से। होता क्या है, जब टाइम निकालते जाता है ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट सीरियस नहीं होता है, धीरे धीरे घटते जाता है
और वो एकदम एक्सपोनेंशियली डिके हो जाता है, क्योंकि वर्क पाइल्ड अप हो जाता है ना। जब बैकलॉग इतना हो जाता है तो बहुत सारी स्टूडेंट हल छोड़ देता है, बोलते हैं कि ठीक है मेरे से जितना होगा उतना ही होगा। लेकिन आप कॉन्सिस्टेंसी के साथ रहोगे तो ये होता है अच्छा, लेकिन कॉन्सिस्टेंसी के साथ बहुत कम स्टूडेंट हो पाता है। तब क्या आ जाता है, एक्चुअल अब देखते हैं कि टाइम जैसे प्रोसीड करते हैं ना, इसी लेवल का जो स्टूडेंट है इसी में आपका कंपटीशन रहता है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, बहुत ही कम है ना। तो एक्चुअल कंपटीशन वो 10 लाख स्टूडेंट के साथ नहीं होता है। एक्चुअल कंपटीशन होता है जो सीरियस स्टूडेंट है, जो कंसिस्टेंसी फॉलो किया है, कंसिस्टेंटली ये टाइम को फॉलो करके, महीने को फॉलो करके चैप्टर को कंप्लीट किया है, हर चैप्टर का डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम को किया है, वो जाके इस लेवल पर पहुंच जाता है। और उसके लिए इसके बाद एकदम चीज़ आसान हो जाता है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, जो इम्पोर्टेंट होता है कि वो टाइम के साथ एकदम टाइम पकड़ के एकदम कंसिस्टेंटली विथ परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमारा कोनार क्लासेस में हमारा जो फैकल्टी मेंबर्स है, हम जिस तरीके से प्लान करते हैं और उस प्लान का माफिक जैसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो आप एक बार हमारा जो लिंक दिया है वो लिंक फॉलो करके देखिए कि हमारा पास एकदम कंप्लीट डेट एंड टाइमलाइन रहता है कि कौन सा महीने में हम लोग क्या चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसीलिए हमारा जो प्लान है वो प्लान जो स्टूडेंट फॉलो करता है उसके लिए चीज़ सब कुछ आसान हो जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसको कंसिस्टेंसी को बनाते रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारी स्टूडेंट ये बोलेंगे सर ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो डिफ़िकल्ट है। ये बात ठीक नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम चाहे तो विथ फुल कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, परसिस्टेंस एंड परसिवियरेंस हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सोच भी नहीं कर सकते कि हमारा पोटेंशियल क्या है, लेकिन वो पोटेंशियल को रियलाइज करना ज़रूरी होता है। ऐसे तो बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ है। मैं आपको आज एक बात बोलना चाहता हूँ, एंड ये है डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा का बात। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को हासिल किया है। मैं उनका एक बहुत ही स्ट्रगल एंड बहुत ही टफ जॉब उन्होंने हासिल किया है, तो उसका एक लिंक, उनका जो वीडियो है वो भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं दे दूंगा। आप एक बार देख लीजिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको शायद ये महसूस होगा कि हाँ ये पॉसिबल है। सिर्फ हमारा माइंड सेट का ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम चाहे तो कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपको कुछ गाइडेंस का ज़रूरी होता है। जो गाइडेंस देता है, जो टीचर होता है, जो भी हो, आपको जो गाइडेंस दे, आपका डिफ़िकल्ट टाइम में आपका साथ रहे, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। वो आपके पास रहेगा जैसे आप चाहें। तो इसी बात के साथ मैं ये वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगले नेक्स्ट सेशन में हम सब्जेक्ट टॉपिक पे आएंगे और नया वीडियो के साथ। तब तक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।